हे गाइस, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीजीएल 2022 का 5 तारीख को जो परीक्षा हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का मैथ सोल्यूशन लाया हूँ। चलिए आज का पहला सवाल देखिए क्या करना। अगर 25 का क्यूब हमारा माइनस 75 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब का हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा 25 का क्यूब कितना होता है 1500 पंद्रह 15625। और हमारा 50 का क्यूब कितना होता है, इसको जोड़ देते हैं तो 50 का क्यूब 12500, सॉरी 30 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ लिख देते हैं नीचे पे 25 6 और ये कितना हो गया, ये 15। ठीक है, ये 5 2 6 10 का 1 13 1 14। 75 का क्यूब कितना हो जाएगा, पहले 75 का स्क्वायर कर देते तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 7 8 56। और इसको हमको किससे 75 से गुना करना है, इसको गुना कर देते हैं। 5 पचे 25 का 2, 10 2 12 का 1, 6 पचे 30 31 का 3, 5 पचे 25 25 और 3 हमारा 28 हो गया। 7 पचे 35 का 3, 14 3 17 का 1, 42 42 42 1 43 का 4 और 7 पचे 35 है, ये हमारा 39। इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 7, ये हमारा 8 8 3 11, 9 2 11 1 12 और ये हमारा 4। ठीक है, अब ये माइनस में है ये प्लस में है, इसको घटा देंगे 140625। इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 0 5 2 1 8 और ये हमारा 3 2 28 माइनस में 281250 हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 11 13 99 और 121। हमें 5 डिजिट का नंबर बताओ सबसे बड़ा से बड़ा जो 11 33 99 और 21 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 33 99 और 121। 11 को हम 121 को कैसे लिख सकते हैं, 11 गुने में 11, यहाँ 11 आ गया, बस 9 का कमी है तो 9 से गुना कर देते हैं। यहाँ 33 आ गया और ये 11 आ गया, मतलब यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये 99 गुने में 11 कितना हो जाएगा 9 9 9 18। ठीक है, 18 9 1 10, ये हमारा 1 आ जाएगा, 10 लिखा जाएगा। तो 1089 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सबसे बड़ा से बड़ा नंबर डिजिट लेना है, तो 5 बड़ा से बड़ा क्या हो जाएगा 99। मान लेते हैं कि यही ज़्यादा से बड़ा यही होगा, बस इसको चेक कर देते हैं। देखो ये हमारा कितना बार में चल जाएगा, ये 4 डिजिट है तो 9 बार में चल जाएगा। तो 9 9 का 81 का 8, 9 72 8, 72 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 80 का 8। और ये हमारा कितना आ गया 0 1 8 और ये हमारे कितना आ गया 9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा 8 9 1 और ये हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक बार में चल जाएगा तो ये कितना देखो 1089 कितना आ जाएगा 009 आ गया। 900 मतलब इसमें कम हो जाएगा तो ये बड़ा से बड़ा 5 नंबर वो हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें से 900 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 न सॉरी 9 9, ये 9 में से 9 गया 0, ये 9 9 99099 हमारा आंसर हो जाएगा। 99099 मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो, इसको तो सीधे सीधे सिंप्लीफाई करना। यहाँ पे देखो सबका अगर पावर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो हम यहाँ tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, साइन का वैल्यू 2 हो गया, कॉस का वैल्यू 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 का कितना हो जाएगा 4 5 4 हमारा 20 माइनस में 2 कॉस कितना है हमारा 3 3 2 हमारा कितना हो गया 6 9 और 2 हमारा कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाई हमारा 5 और साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 4 15 चक 60 प्लस में 3 और कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया 9 और 9 टी आई के हम 9 टी आई के है हमारा 27 आ गया। इसको सॉल्व कर दे, ऊपर में कितना बच गया 2 और नीचे में कितना बच गया ये हमारा 87 हो गया, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। द
The bar graph show the products data of production of pulse by three different countries X, Y, and Z over the year. Study the bar graph and answer the question that follows. For which country the average production for 5 year is maximum? हमारा मैक्सिमम बताना किस कंट्री का एवरेज प्रोडक्शन बढ़ा है, मतलब इन सबसे ज़्यादा सम कर दो, मतलब सबका सम ले लो और सबसे ज़्यादा जो आएगा वही हमारा उसका एवरेज सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका देखो पहले हम ब्लू वाला का लेते हैं एक्स का, तो देखो कितना आ जाएगा 3 5 8 8 2 हमारा 10 10 4 14 और 14 1 15 का कैरी एक हमारा 1 1 2 2 1 3 4 5 5 1 6 65 आ गया। वाई का देखो 2 2 2 4 6 6 3 हमारा 9 9 5 11 11 3 18 18 का कैरी एक और ये हमारा 5 और एक हमारा एक 6 आ जाएगा 68 हो जाएगा। एक्स तो होगा नहीं, वाई हो सकता है। और जेड में देखो 14 4 3 7 7 5 12 12 2 हमारा 14 और 14 5 19 19 का कैरी एक आ गया और 5 है 5 एक 6 आ जाएगा 69। मतलब सबसे ज़्यादा हमारा किसका प्रोडक्शन है एवरेज है, तो हमारा जेड का है। ऑप्शन देखते हैं, जेड हमारा नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 12 24 एंड 27 इज सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू 12 थर्ड प्रोपोर्शन टू ए एंड 36 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शन है 12 24 और 27 का वो सेम है थर्ड प्रोपोर्शन का ए और 36 का। तो हमें फोर्थ प्रोपोर्शन पहले इसका निकालना पड़ेगा। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा 12 24, ये हमारा कितना हो गया 27 और ये हमारा मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स है। ये कितना 2 बार में हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया, ये हमारा 54 आ गया। ठीक है, हमारा चौथा अगर हमारा 54 आ गया। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है जो ए के बराबर है। तो थर्ड प्रोपोर्शन ये 36 गुने में हमारा 36 डिवाइडेड बाई 54। इसको काट देते हैं, ये हमारा 6 बार में, ये 9 ये हमारा 6 बार में गया और ना ये सॉरी ये 4 बार में गया 9 के पारा में, और ये हमारा 6 बार में चल जाएगा 9 के पारा से। तो और ये कितना बार में चल गया, ये 6 6 36 आ गया। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया, मतलब नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 है, तो हमें इतना का वैल्यू बताना। ठीक है, तो थीटा का अगर वैल्यू इन दोनों का सम 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा का वैल्यू हमारा 45 डिग्री है। तब ना 1 + 1 2 आ गया। तो यहाँ पे चेक करो तो 1 यहाँ 1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया 2 आ गया। टेन 45 1 हो जाएगा, कॉट 45 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 2 3 1 4 आ जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। शॉपकीपर offered three type of discount scheme for buyer. Which of them has the maximum discount percentage? Two successive discount of 10%, successive discount of 15% and 5% and 20%। हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा किस में डिस्काउंट मिलेगा। तो दो अगर 10% का डिस्काउंट है तो 20 में से दो गया हमारा कितना आ गया 18% आ गया, या 19% आ जाएगा। इसमें हम उसी तरह करेंगे तो 20 में से कुछ समथिंग जाएगा और यहाँ पे हमारा 20% है। तो तो हमारा सबसे ज़्यादा तो यही है। ये दोनों को सक्सेसिव से रेट निकालोगे तो दोनों को जोड़ के कुछ ना कुछ घटेगा ही 20 से। तो ये तो 20 से कुछ कम होगा तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हमें बताना है। तो ये हमारा नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली 48 55 एंड 73 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ इट्स अपोजिट वर्टेक्स। कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसका लंबाई हमारा दिया हुआ है ABC मान लेते हैं। कोई ट्रायंगल है, उसका लंबाई हमारा 48 55 और हमारा कितना है 73 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें बताना है कि उसका जो मीडियन का लंबाई है, उसका मीडियन का हमें लंबाई बताना है। ठीक है, तो मीडियन का लंबाई हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है AB का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना होगा 48 का स्क्वायर क्या है 204 हो जाएगा, और 55 का स्क्वायर कितना होगा 25 5 5 25 और 6 25 3025 हो जाएगा। और हमारा हमारा 2
इंटू में ए डी का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं ए डी को, और हमारा बी डी, तो बी डी कितना है 73, और 73 का आधा, 73 का स्क्वायर का आधा, ठीक है, का इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो ये जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 3 और ये कितना 5329, ये 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 73 को का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको निकालते तो ये 9 हो गया, और 7 के 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 42, 42 का हमारा 4 आ गया, और 49 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 हमारा 53, 5329 हमारा 73 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5329 बाई यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, जब एलसीएम ले लेंगे 4, ये 4 से, और ये कितना बार में, ये 2 बार में कट जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना इस साइड में लिख देते हैं, तो 5329 इंटू में 2 हो गया, इधर में क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस में हमारा क्या हो गया 5329, ये इधर आएगा तो ये क्या बच जाएगा 5329 बराबर में 4x स्क्वायर, तो यहाँ से 4 नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कितना, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो 5329 अभी ना 73 का इसको निकालें, तो ये 73 और एक्स 2 यहाँ 4 बच गया, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 73/2, हमें निकालना था ए डी ही, तो ये कितना हो गया 36.5 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 4567 सो दैट द सम इज डिविजिबल बाई 7, हमें कौन सा छोटा नंबर इसमें जोड़ना पड़ेगा कि ये सम हमारा डिविजिबल हो जाए 7 से, तो 7 छक 42 का ये कितना हो जाएगा 36 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 का 1, और यहाँ पे हमारा 7, तो हमारा 4 और रहता तो हमारा 21 हो जाता, तो ये कट जाता, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब 4 इसमें जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता 7 से, मतलब डिविजिबल हो जाता ये। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, ए बिजनेसमैन चीट बाय यूजिंग फॉल्टी वेट to the tune of 12% each time when buying and selling the material. What is the rise in his profit percentage using faulty weight? कोई बिजनेसमैन है, वो क्या करता है कि वजन में मार देता है 12% का ईच टाइम में, बाइंग मतलब खरीदने में और बेचते समय, तो इस तरह उसे नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है तब, तो इसको तो हम सक्सेसिव रेट से निकाल देंगे, तो 12 + 12 और हमारा फिर से उसे 12 गुने में 12/100 कितना हो गया 24 प्लस में कितना हो गया 1.44, ये आंसर हो जाएगा 25.44 हमारा आंसर, मतलब उसे 25.44% का उसे नेट प्रॉफिट हो रहा है इस तरह से खरीदने और बाई करने में। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करें, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, द इनकम फ्रॉम बोनस इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द इनकम फ्रॉम एरियर इन केस ऑफ एडम, एडम के केस में हमारा इनकम फ्रॉम बोनस, बोनस कितना है 90, इज हाउ मच परसेंट x%, इनकम फ्रॉम एरियर कितना है हमारा 200, इसको सॉल्व करेंगे, ये 00 से ये 00 हो गया, x कितना आ गया ये हमारा 45, मतलब 45%, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, द फ्लोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ, जो भी है 12 लाख है ना, हाँ 12 लाख ऑन सेवरल आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट वुड एंड प्लास्टिक, हमारा सीमेंट वुड और प्लास्टिक का हमारा कितना प्रतिशत है ये निकालना है, तो सीमेंट वुड और प्लास्टिक, तो सीमेंट वुड कितना हो गया, ये 7 5 12 का 1, 5 4 9, 9 5 14, 1 15 आ जाएगा, 152 डिग्री हमारा 360 का, तो ये कितना आ जाएगा, ये लमसम ये 150, ये 15 नहीं, अगर मान लो कि 150 मान लेते तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा 100 भी तो बचेगा, ये हमारा कितना 2 1 2 12 बचेगा, ऊपर में 5 बचेगा, 500 बटा में 12, 12 चक 48, और ये हमारा 42 के आसपास परसेंटेज के आसपास आ रहा है, तो देखो ये हमारा 42 आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स मान के आप बना लेना, छोटा मोटा अगर 1 2 यूनिट इधर उधर करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो सीधे सीधी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना,
तो पहला ऑप्शन को देखो कि इस तरह में आ रहा है कि नहीं, ए माइनस में वन, अब बी माइनस वन को गुना करेंगे तो पहले ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, फिर ए को वन से माइनस करेंगे तो वन, फिर माइनस वन को बी से गुना करेंगे तो माइनस में बी, और फिर वन को वन से गुना करेंगे तो ये प्लस में वन आ जाएगा। तो देखो ए बी, तो ए बी है माइनस में, यहाँ पे माइनस में ए ना आएगा, सॉरी, ये माइनस में ए का माइनस ए का हो गया, यहाँ पे माइनस बी का माइनस बी में हो गया, और ये हमारा प्लस वन आ गया, मतलब यही वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नंबर वन हो जाएगा। यहाँ पे आप ए और बी का वैल्यू, कुछ वैल्यू भी पुट रख देते तो आपका आंसर आ जाता, तो उससे भी आप फॉलो, इसको भी उससे भी आप बना सकते थे। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना का हमें वैल्यू बताना है, मतलब इसको जोड़ना है, ठीक है। तो ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पे बता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस के बी के फॉर्मूला पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस में 99, और क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस में 99। 100 में से 99 घटा देंगे तो वन आ जाएगा। सिमिलरली 98 में से 97 घटा देंगे तो वन आ जाएगा। मतलब 100 प्लस 99, फिर ये 98 प्लस 97, इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये सब दो दो के गैप में, ठीक है। अब देखो हमें पहले, सबसे पहले हमें तो एस एन फॉर्मूला सम निकालना है, तो n बाई टू प्लस फर्स्ट टर्म हमारा और लास्ट टर्म तो हमें मिल गया इतना है, फर्स्ट टर्म हमें मिल गया इतना आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि कितना नंबर ऑफ टर्म। हम देखो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका बिहारी बुद्धि लगाते हैं। देखो कैसे, अगर 96 है और यहाँ 100 है, तो 96 में 100 में से 96 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि तीन ही टर्म है, तो इसको तीन टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम दो जोड़े देते हैं, 6 हो जाएगा, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा तीन टर्म आ जाएगा। सिमिलरली एक और रूल इस पे चेक कर लेते हैं, 100 में से 94 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा 4, मतलब 1 2 3 4, ये रूल सर्टिफाई कर रहा है। तो अब हम यहाँ से लगाते हैं, तो 100 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 88। 88 में हम दो जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 90, और 90 को हम 2 से भागा दे देते तो कितना आ जाएगा, 45। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है हमारा, 45/2। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, हमारा 100, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 100 प्लस 99 कितना हो जाएगा, 199। और लास्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 3 2 23, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 20 दो हमारा 22, और सॉरी, ये 12 हो जाएगा और 20 दो 22 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा, और गुने में कितना आ जाएगा, 45/2। इसको काट देते, ये कितना आ जाएगा, 111, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 111 और 45 को, तो 5 5 5, ये हमारा 4 4 और 4, इसको सॉल्व करें, 5 9 9 और 4, 4995 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, मिस्टर एक्स हैज मंथली इनकम 26,500 एंड मंथली एक्सपेंडिचर इज 20,500। नेक्स्ट ईयर हिज सैलरी इज इंक्रीज बाई 12% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 6%, हिज सेविंग इंक्रीज बाई हाउ मच परसेंटेज। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। इनकम कितना है, 26,000 हमारा 500 है, एक्सपेंडिचर कितना है, 20,000 हमारा 500 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा हमारा, 6,000 हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ से कुछ छोटा कर सकते हैं, यहाँ से 0000, ठीक है, और 00 क्या हटाना, फिर उसके बाद 26,500 हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा, अगला साल उसका 12% इनकम बढ़ जाता है तो 112/100 हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना, 6% बढ़ जाता है, 20,500 गुने में 106/100 आ जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि सेविंग में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, तो यहाँ से देखो 00 से ये 00 कट गया, ये 00 से ये हमारा 00 कट गया, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 112 को हम सॉल्व करते हैं तो कितना, 10 का 1, 10 का 1 और 26 दो 52, 1 53 आ जाएगा, ये हमारा 5 5 5 6 2 हो जाएगा, 5 6 और 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 0 8 10 16
8 1 9 और 2 9 6 8 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 और ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 और ये 12 और ये 0 0 0 आ जाएगा और ये इधर में कितना आ जाएगा, 5 0 2 0 3 7 और 1 और 2 1 7 3 0। तो कितना आ जाएगा, 0 5 और 16 और 16 में से 7 गया 9 और 28 में से कैसे गया हमारा 7। तो अब हमारा पहले 6,000 था, अब हमारा 7,950 रुपये सेविंग हो रहा था। कितना का इंक्रीज हो रहा है, 1,950 रुपये का सेविंग हो रहा है। कितना पे, 6,000 पे। तो 100 पे कितना होगा, बस ये देखना है। ये डबल जीरो से डबल जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ये 3 बार में ये हमारा कितना आ गया, 18 और 1 15, 2 बार में 32 और पॉइंट हमारा कितना, 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। द गिवन टेबल शो दैट द नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉय हु ज्वाइन in different category of employee in an organization and also the number of employee from this category who left the organization every year since the foundation of organization in 2015. Study the table and answer the question that follow. What is the total number of accountant working in the organization in the year 2019? 2019 में हमारा टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट कितना काम कर रहा है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ बचे हुए हैं। तो देखो, तो इतना आदमी ज्वाइन किया और इतना आदमी लेफ्ट करके चल गया, तो मतलब क्या है, इन सब का सम और इनका इनका सम को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ दो, 6 5 11, 11 5 16, 16 4 19, 16 4 20 का कैरी 2, 3 4 4 2 6, 6 3 हमारा 9, 9 2 11 आ गया। इसको सॉल्व कर, 8 4 12, 12 12 5 17, 17 6 हमारा 23, 23 का कैरी हमारा 2 आ गया, 3 2 5, 5 1 6 और 6 2 हमारा 8 आ गया। इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 और 10 27 हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 17/10 ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर एंड 6 मंथ। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। हमारा कोई सम ऑफ मनी है जो 10/17 हो जाता है, मतलब कि 60 इंटरेस्ट मिलता है हमारा 10 पे, और हमारा रेट हमें बताना है, रेट परसेंटेज, और हमारा टाइम कितना है, 2 साल 6 महीना में। तो 2 साल 6 महीना में मतलब क्या हो गया हमारा, 2.5% और 2.5 ईयर में। ये 10 नीचे आ जाएगा, ये कितना बार में, ये 4 बार में हो गया, ये हमारा 10 से ये 10 घट गया, और रेट हमारा कितना गया, 17 चके 28% हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। होलर स्पेयर हैज एन आउटर रेडियस इतना 4 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द होलर स्पेयर। हमारा होलर स्पेयर का वॉल्यूम बताना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई 20, पाई को हम पी मान लिया है तो पी लिख दो, और 22, और हमारा होलर स्पेयर का क्या हो जाएगा, बाहर वाला का रेडियस माइनस अंदर वाला रेडियस का क्यूब। तो बाहर वाला का रेडियस कितना होगा, 4 का 4 4 16, 16 चक 64, और 16 चक 64 में से एक गया हमारा, कितना हो गया, ये हमारा 63। इसको काट देंगे तो ये कितना बार में, 21 बार में कट गया, ये हमारा 4 और 8, तो 84p हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम P to Q at a speed of 50 km/h and return by increasing his speed by 60%. What is his average speed। मतलब P से Q 50 किलोमीटर से जाता है और Q से P हमारा 50 किलोमीटर से 60% ज़्यादा लाता है, मतलब P से Q 60% ज़्यादा, मतलब कितना का स्पीड हो जाएगा, ये 0 से 0 16 25 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आता है। तो इनका हमारा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 80 गुने में ये 50, और ये 2 बार आया तो ये हमारा 2, और इनका सम हो जाता है तो 130। बस इसको सॉल्व करना है। ये 0 से 0 कट गया, 10 हो गया, और ऊपर में कितना हो जाएगा हमारा 800/13। ये हमारा एवरेज स्पीड निकल है, 13 छक 78 का हमारा 2 जीरो एक बार में, ये हमारा 13, और ये हमारा 7 कर गया, तो 61 पॉइंट हमारा 5 3 के आसपास आ जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करना है। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है।
द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। तो 85 को हम मीटर पर सेकंड में बदल देते, तो 85 को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, 5×5 = 25 का 2, 8×5 = 40 और 40 2 42 को 18 से भागा देंगे, 18 तिया के 54 ना, 18 2 के 36 और ये हमारा 2 और 25 ये 21, 2 21%। तो हाँ ये वाला तो सही है, 21 पॉइंट समथिंग है और इससे कम है, तो ये वाला राइट है। टाइम में बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय द स्पीड, ये भी सही है। डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा टाइम होता है। कवरिंग द सेम डिस्टेंस इज लेसर टाइम इम्प्लाई एट अ हायर स्पीड, ये भी सही है कि अगर कोई डिस्टेंस है, अगर जितना स्पीड बढ़ेगा उतना हमें टाइम कम लगेगा, यही बोल रहा है। और बच गया ये, तो ये इसको हम भी चेक कर देते हैं। तो अगर हम 99 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा, 5/18, 9×5 = 45, 45 2 हमारा 45, 4 हमारा 89, 19 इसको करेंगे 18 2 के 36, ये हमारा 3 1 135, 18 8 144 होता है, 18 7 100, 18 7 56 136 हो जाएगा, 26 पॉइंट कुछ हो जाएगा। इज लेस देन द स्पीड, तो ये 26 पॉइंट कुछ आ रहा है, 26 पॉइंट कुछ मीटर पर सेकेंड आ रहा है और यहाँ 24, ये तो इससे ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब नंबर 4 गलत है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट द एंगल एट ए 105 डिग्री, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। इसका तो हमें फिगर बनाने का जरूरत नहीं था। अगर इंटरनल बाइसेक्टर हमारा 105 डिग्री है, ये वाला हमारा 105 डिग्री है, तो हमें एंगल ये वाला बताना है। तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए बराबर में 105, तो हाफ ऑफ ए बराबर में कितना हो गया हमारा 10 5 15 और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। कॉट स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हमें बताना। तो कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, माइनस में ये कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। यहाँ से कॉस स्क्वायर से कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, और इधर में ये साइन इधर आ जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए और नीचे में क्या बच गया साइन ए। तो साइन 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर बाई साइन हमारा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बाई हमारा कॉस ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर बताना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा 2/3 पाई 22/7 बाई आर क्यूब का वैल्यू कितना है 19,404 है, हमें तो रेडियस बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार में गया 11 का पारा में, 11 का पारा में इसको सॉल्व करते तो ये 11 बार में 8, 1 बार में 84, ये 77, ये 7 बार में 77, 3 3 4 70, ये हमारा 6 बार में, ये हमारा 66, ये 44 आ गया, तो ये हमारा 4 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 और सॉरी 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 ये हमारा 1764 हो गया। अब आर क्यूब को यहाँ से 4 से कटे जा रहा है और कटेगा तो ये 4 बार में 16 और ये कितना बन गया 1 4 1 41 आ गया, तो ऊपर में 21 और ये हमारा 441, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 21 और आर क्यूब का वैल्यू 21 हो जाएगा, आर का वैल्यू हमारा 21 हो जाएगा क्योंकि 21 का क्यूब हमारा आ रहा है, तो ये हमारा नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। 40 मैन कैन कंप्लीट एंड वर्क इन 15 डेज, 40 मैन किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं। 3 डे आफ्टर दे स्टार्ट द वर्किंग 20 मैन मोर ज्वाइन, इन हाउ मेनी डे द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। मतलब कि बोल रहा है कि 3 दिन काम शुरू होने के बाद, तो 3 दिन तक तो हमारा कितना 40 मैन काम किए, ठीक है।
20 मैन और ज्वाइन कर लेते तो कितना 60 हो जाएंगे, और 20 मैन ज्वाइन कर लेते तो अब कितना इन हाउ मेनी देर टोटल वर्क भी, अब तो टोटल नहीं तो ये काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ इसको देखते हैं। तो 40/15 और ये कितना हो जाएगा 40/12 बाई ये हमारा 60, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये हमारा कितना ये 2 बार हो गया, तो एक्स का वैल्यू 8 दिन, तो 8 दिन इधर और 3 दिन इधर, मतलब 11 दिन टोटल काम चला, मतलब नंबर 3। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना,